बात जब भी अंग्रेजी बोलने की आती है ना, तो अक्सर क्या होता है कि कुछ चीजें होती है जो हम याद करते हैं, कुछ चीजें होती है जो हम सीखते हैं। पर कुछ एक चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम सीखते भी हैं, याद भी करते हैं, पर समझ में नहीं आती हैं। वो चीजें हैं वर्ब फॉर्म। एक उनमें से एक टॉपिक जो है वो वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल है। आप याद करते हो, आप समझते हो कैसे इस्तेमाल करना है, पर इनको इस्तेमाल करना कैसे है एक्चुअल टाइम जब आता है तब ये चीजें नहीं हो पाती हैं। आपके साथ ये दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप आज की क्लास को अटेंड कर रहे हो। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि वर्ब फॉर्म्स जो आपने याद कर रखी हैं उनको एक्चुअल में आप कैसे इस्तेमाल करोगे। ठीक है, सबसे पहला वर्ब फॉर्म लेते हैं जो कि है ईट, जिसका मतलब होता है खाना। उसका जो V2 होता है वो होता है एट, जिसका मतलब होता है खाया। V3 होता है ईटन, खा चुका है। V4 होता है ईटिंग, खा रहा है। और जब भी सब्जेक्ट कुछ और हो, जैसे कि सब्जेक्ट जब आपका IUV हो तब V1 का यूज करते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट आपका ही शी इट नेम होता है तो V5 का यूज करते हैं। ठीक है, तो V1 और V5 का बस इतना ही खेल है। बाकी एक्चुअल काम जो है आपको V2 V3 को यूज करते वक्त दिक्कत आती है। बाकी V1 V5 को मैंने देखा है मोस्टली लोग यूज कर लेते हैं। V5 में बस आपको क्या याद रखना है कि उसमें S नहीं तो ES लगता है, और वो भी कब, जब वाक्य का सब्जेक्ट जो है, वाक्य की शुरुआत जिससे हो रही है, जो सब्जेक्ट मैटर है वाक्य का, वो ही है, नहीं तो शी है, नहीं तो इट है, नहीं तो कोई भी नाम है। ठीक है, जैसे मैं रोज एक सेब खाता हूं, कहेंगे आई ईट एन एप्पल डेली। मैंने रोज एक सेब खाया, देखो खाया तो एट हो जाएगा। आई एट एन एप्पल डेली। मैंने रोज एक सेब खाया है, मतलब कि काम कंप्लीट हो चुका है। खाया है मतलब आप किसी को बता रहे हो ना, कह रहे क्या बात करते हो तुम, मैं जब छोटा था मैंने भी बचपन में हर दिन एक सेब खाया था, कहते हैं ना। तो काम कंप्लीट हो चुका है, तो खा चुका है, ईटन। तो आई हैव ईटन एन एप्पल डेली। मैं रोज एक सेब खा रहा हूं। अभी भी आपकी जिंदगी जो है वैसी ही है, जहां पर आप रोज एक सेब खा रहे हो तो आपको V4 का यूज करना है, आई एम ईटिंग एन एप्पल डेली। वहीं पर अब बात करते हैं किसी और की जो सेब खा रहा है, मतलब आपके अलावा जो है वो है ही, है ना, वह, जिसको हम मान लेते हैं कोई पुरुष है। ठीक है, कोई बंदा है कोई, वह रोजाना एक सेब खाता है, ही ईट्स एन एप्पल डेली। वह रोज एक सेब खाता था, ही एट एन एप्पल डेली। उसने रोजाना एक सेब खाया है, ही हैज ईटन एन एप्पल डेली। वह रोज एक सेब खा रहे हैं, ही इज ईटिंग एन एप्पल डेली। ठीक है, तो ईट, एट, ईटन, ईटिंग और ईट्स, ये इस तरीके से यूज होता है डिफरेंट वाक्यों में। पूरी क्लास में ढेर सारे वर्ब फॉर्म्स को देखेंगे और ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। अगला वर्ब फॉर्म है प्ले, जिसका मतलब होता है खेलना। प्लेड, खेला। प्लेड, खेल चुका है। प्लेइंग, खेल रहा है। प्लेस, खेलना। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। V5। ठीक है, क्यों, क्योंकि ही था यहां पर। वह क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इन चारों में ना हमारे वर्ब 1 का कोई यूज नहीं हुआ। क्यों यूज नहीं हुआ? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है ही यहां पर, इसीलिए V1 यूज नहीं हुआ। उसके जगह पर अगर IUV का कोई होता तो यहां पर V1 यूज हो जाता, तब V5 नहीं यूज होता। ठीक है, चलो तीसरा है लिखना। राइट, लिखा, रोट, लिख चुका है, रिटन, लिख रहा है, राइटिंग, और लिखना, राइट्स। वह एक पत्र लिखती है, शी राइट्स अ लेटर। उसने एक पत्र लिखा, शी रोट अ लेटर। उसने एक पत्र लिखा है, शी हैज रिटन अ लेटर। वह एक पत्र लिख रही है, शी इज राइटिंग अ लेटर। ये वाला काम नहीं, यहाँ पर वर्ब 1 का काम नहीं हुआ, V5 का काम हुआ। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा शी था। पढ़ाई, पढ़ना, है ना, पढ़ाई करना। स्टडी, पढ़ाई किया, स्टडीड। पढ़ाई कर चुका है, स्टडीड। पढ़ाई कर रहा है, स्टडिंग। पढ़ाई करना, है ना, स्टडीज हो जाएगा यहाँ पे ना IES लग जाएगा लास्ट में। ठीक है, ये वाला। वह रोजाना 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, हम रोजाना 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, वी स्टडी फॉर एन आवर डेली। हमने रोज 1 घंटे पढ़ाई करी, वी स्टडीड फॉर एन आवर डेली। हमने पढ़ाई कर ली है, वी हैव स्टडीड। हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग। हंसना यानी कि लाफ, हंसा, लाफ्ड। हंस चुका है, लाफ्ड। हंस रहा है, लाफिंग। लाफ्स, हंसना।
क्यों? क्योंकि जब हमारा is का काम आएगा तो V5 का काम आएगा। देखो आपके समझने के लिए ही ना मैंने V5 के नीचे लिख रखा है he she it name और verb 1 के नीचे लिख रखा है I you we they। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। वह बहुत हंसती है, she laughs a lot। वह हंसी, she laughed। वह आज बहुत हंसी है, she has laughed a lot today। वह हंस रही है, she is laughing। क्राई यानी कि रोना, क्राइड रोया, क्राइड रो चुका है, क्राइंग रो रहा है, क्राइज रोना। रोना मत, डू नॉट क्राई। वह रोया, ही क्राइड। वह बहुत रोया है, ही हैज क्राइड। अ लॉट, यहाँ पर अ लॉट इंग्लिश में यूज हो जाएगा। ठीक है, बहुत रोया है ना, अ लॉट हमने यूज किया। वह रो रहा है, ही इज क्राइंग। फिर देखना, सॉ मतलब देखना यानी कि सी, देखा, सॉ देख चुका है, सीन देख रहा है, सीइंग, और यहाँ पर सीज हो जाएगा, यहाँ पे क्राई नहीं होगा। ठीक है, सीज हो जाएगा। बस तस्वीर में देखिए, जस्ट सी इन द पिक्चर। मैंने तस्वीर देखी, आई सॉ द पिक्चर। मैंने देखा है, आई हैव सीन। आई एम सीइंग, मैं देख रहा हूं, आई एम जस्ट सीइंग। फिर है कहना यानी कि से, कहा, सेड कह चुका है, सेड कह रहा है, सेइंग कहना, सेज। वह मुझसे कहता है, ही सेज टू मी। उसने मुझसे कहा है, ही सेड टू मी। उसने मुझसे कहा है, he has said to me। उसने मुझसे कहा, he said to me। उसने मुझसे कहा है, he has said to me। वह मुझसे कह रहा है, he is saying to me। ठीक है, फिर एक गाना, sing गाया, sang गा चुका है, sung गा रहा है, singing गाना, sings। ठीक है, मैं गाना गाता हूं, I sing a song। मैंने एक गाना गाया, I sang a song। मैंने एक गाना गाया है, I have sung a song। मैं एक गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, वॉक घूमना या टहलना यूज होता है। क्लास के एंड में होमवर्क भी है तो होमवर्क भी करना। ठीक है, घूमना या टहलना वॉक, घूमा या टहला वॉक्ड, घूम चुका है वॉक्ड, घूम रहा है वॉकिंग, और घूमना टहलना का वॉक्स ये V5। ठीक है, मैंने बताया ना V1 V5 का यूजेज का बस डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ठीक है, रोहन रोज टहलता है, ये क्या है, नाम है, तो V1 लगेगा कि V5 लगेगा, V5 लगेगा। इसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वह रोहन रोज टहलता है, रोहन वॉक्स डेली। रोहन रोज चलता था, रोहन वॉक्ड डेली। रोहन टहल चुका है, रोहन हैज वॉक्ड। रोहन टहल रहा है, रोहन इज वॉकिंग। बाय यानी कि खरीदना, बॉट खरीदा, खरीद चुका है, बॉट खरीद रहा है, बाइंग बाइज खरीदना। वह रोज एक कलम खरीदता है, ही बाइज अ पेन डेली। उसने एक पेन खरीदा, ही बॉट अ पेन। उसने एक पेन खरीदा है, ही हैज बॉट अ पेन। वह खरीद रहा है, ही इज बाइंग। ब्रिंग यानी कि लाना, ब्रॉट यानी कि लाया, ब्रॉट यानी कि ला चुका है, ब्रिंगिंग यानी कि ला रहा है, ब्रिंग्स यानी कि लाना। इसे यहां मत लाओ, डोंट ब्रिंग इट हियर। वह मेरे लिए एक उपहार लाई, शी ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी। वह मेरे लिए लाई है, शी हैज ब्रॉट फॉर मी। वह हमारे लिए खाना ला रही है, शी इज ब्रिंगिंग फूड फॉर अस। फिर है वर्क, वर्क का मतलब होता है काम करना। वर्कड काम किया, वर्कड काम कर चुका है, वर्किंग काम कर रहा है, वर्क्स काम करना। हम यहाँ काम करते हैं, वी वर्क हियर। हमने यहाँ काम किया, वी वर्कड हियर। हमने यहाँ काम किया है, वी हैव वर्कड हियर। हम यहाँ काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग हियर। रन यानी कि दौड़ना, रन यानी कि दौड़ा, रन यानी कि दौड़ चुका है, रनिंग दौड़ रहा है, रन्स दौड़ना, ये V5 है। तुम तेज दौड़ते हो, यू रन फास्ट। तुम तेज दौड़े, यू रैन फास्ट। तुम तेज दौड़े हो, यू हैव रन फास्ट। तुम तेज दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग फास्ट। हेल्प मदद करना, हेल्प्ड मदद किया, हेल्प्ड मदद कर चुका है, हेल्पिंग मदद कर रहा है, हेल्प्स मदद करना। दूसरों की मदद करो, हेल्प अदर्स। उन्होंने दूसरों की मदद की, ही हेल्प्ड अदर्स। उसने दूसरों की मदद की है, ही हैज हेल्प्ड अदर्स। वह दूसरों की मदद कर रहे हैं, ही इज हेल्पिंग अदर्स। वॉश यानी कि धोना, वॉश्ड धोया, वॉश्ड धो चुका है, वॉशिंग धो रहा है, वॉशेस धोना। रोजाना हाथ धोएं, वॉश योर हैंड्स डेली। वह हर घंटे हाथ धोता था, ही वॉश्ड हिज हैंड एवरी आवर। उसने अपने कपड़े धोए हैं, ही हैज वॉश्ड हिज क्लॉथ्स। वह अपने कपड़े धो रहा है, ही इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स।
बाथ यानी कि नहाना, बाथड यानी कि नहाया, बाथड यानी कि नहा चुका है, बेदिंग नहा रहा है, बाथ्स नहाना। प्रतिदिन स्नान करें, बाथ डेली। मेरा तोता रोज नहाता था, माई पैरट बाथड डेली। मेरा तोता नहा चुका है, माई पैरट हैज बाथड डेली। मेरा तोता नहा चुका है, माई पैरट हैज बाथड। मेरा तोता नहा रहा है, माई पैरट इज बेदिंग। कॉल यानी कि बुलाया, कॉल्ड यानी कि बुलाया, कॉल्ड बुला चुका है, कॉलिंग बुला रहा है, कॉल्स बुलाना। उसे सोमवार को बुलाओ, कॉल हिम ऑन मंडे। मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हिम। उसने उसे बुलाया, ही हैज कॉल्ड हिम। वह उसे बुला रहा है, ही इज कॉलिंग हिम। कुक का मतलब पकाना, पकाया, पका चुका है, पका रहा है, कुक्स। कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग, कुक्स। भोजन को अधिक न पकाएं, डोंट ओवर कुक द फूड। मैंने खाना बनाया, आई कुक्ड द फूड। मैंने खाना बना लिया है, आई हैव कुक्ड द फूड। मैं खाना बना रहा हूं, आई एम कुकिंग द फूड। हियर का मतलब सुनना, हर्ड यानी कि सुना, हर्ड सुन चुका है, सुन रहा है, हियरिंग, सुनना, हियर्स। मैं ये रोज सुनता हूँ, हाई आई हियर इट ऑल द टाइम। मैंने उसकी आवाज सुनी, आई हर्ड हिज वॉइस। मैंने इसे सुना है, आई हैव हर्ड इट। मैं इसे सुन रहा हूं, आई एम हियरिंग इट। क्लियर? अब है बारी होमवर्क की। होमवर्क के लिए जो वर्ब मैंने सिलेक्ट किया है वो है वर्क, जिसका मतलब होता है काम करना। इसका V2 वर्कड यानी कि काम किया, V3 काम कर चुका है, V4 काम कर रहा है, V5 वर्क्स। तो वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग, वर्क्स। ठीक है, नीचे ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे मैं काम करता हूं, मैंने सब्जेक्ट जो है अलग अलग लिया है, एक में V1 लगेगा, एक में V5 लगेगा। ठीक है, मैंने काम करता हूं, मैंने काम किया, मैं काम कर चुका हूं, मैं काम कर रहा हूं। मैंने आपको ये फिलर्स दिए हैं, जिसका कमेंट करके आप मुझे इसके आंसर बताओ। वह काम करता है, उसने काम किया, वह काम कर चुका है, वो काम कर रहा है। ये भी फिलर्स है, इसको मुझे नीचे आप बताओ। ठीक है, तो आप आज के क्लास में वर्ब फॉर्म्स को इस्तेमाल करने हमने सीखा, और आप अगर सीख गए हो तो कमेंट में इसके आंसर्स मुझे जरूर से बताना। ठीक है, तो चलिए, ये थी आज की क्लास। मेहनत लगती है ऐसे क्लासेस को क्रिएट करने में, एक तो क्रिएटिविटी लगती है, फिर ढेर सारी मेहनत लगती है, दिन भर की मेहनत लगती है। तो आपको क्लास अगर अच्छी लगती है तो जरा सा सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, क्लास को लाइक करके आप मेरी मोटिवेशन को ना नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो। तो जरूर से क्लास को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को, और क्लास को लाइक कर देना। इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि आगे भी ऐसी बढ़िया बढ़िया क्लासेस मैं लाती रहूंगी। इसके अलावा कोई कोर्स अगर करना चाहते हैं, बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग, या ये ई बुक्स लेना चाहते हैं, तो हमारी ऐप है संरीति इंग्लिश एकेडमी। इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। वहां पर बेसिक डिटेल डाल के रजिस्टर करना है। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। इसके अलावा ई बुक्स हमारी जो है अवेलेबल है इस वेबसाइट पर भी, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है समय पर क्लासेस मिलती रहें। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।